नवदुर्गा आदर्श कॉलोनी जग्गी बंगर द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। कथा व्यास श्री पंकज जोशी जी ने भक्तों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मानुभूति, सत्संग और साधना से मिलती है ईश्वर की कृपा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ नवदुर्गा आदर्श कॉलोनी जग्गी बंगर के शिव मंदिर में 24 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक रही। नवदुर्गा आदर्श कॉलोनी जग्गी बंगर समिति के तत्वावधान में नगर के शिव मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने कथा व्यास श्री पंकज जोशी के मुखारविंद से नव योगेश्वर संवाद, अवधूतोपाख्यान और द्वादश स्कंद के गूढ़ प्रसंगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। व्यास जी ने नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से भक्तों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि जीवन में समर्पण, सत्संग और साधना के द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अवधूतोपाख्यान के प्रसंग में उन्होंने साधक के लिए समर्पण और आत्मानुभूति की अनिवार्यता को प्रेरणादायक उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। भागवत कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है। कथा के समापन अवसर पर समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस पावन अवसर पर भव्य आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन भी हुआ। सुबह भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कथा आयोजन में मुख्य यजमान श्रीमती एवं श्री जनार्दन पांडे जी रहे। वहीं नवदुर्गा आदर्श कॉलोनी कमेटी के अध्यक्ष रोहित बिष्ट, उपाध्यक्ष मनोज सिंह फर्त्याल व महिला उपाध्यक्ष निर्मला लोहनी और कोषाध्यक्ष गोपाल तिवारी, अनिल भट्ट इत्यादि का विशेष सहयोग रहा। कथा के 7 दिन व्यवस्था में लगे नवदुर्गा आदर्श कॉलोनी के सचिव गोपाल भट्ट, उप सचिव कमल, विजय आनंद, मंत्री सुनील तिवारी, पंकज, जनार्दन पांडे इत्यादि ने भी व्यवस्थाओं पर पूरा सहयोग दिया। जिस स्थान में मैं यहाँ भागवत कथा का वाचन कर रहा हूँ, महादेव की असीम कृपा है कि अपने क्षेत्र में बुलाया। और ये ऐसा क्षेत्र है ग्रामीण एरिया, और यहाँ अधिकतर होता है कि हम जब भागवत कथा करते हैं तो घर में करते हैं, लोगों के घर में जाके करते हैं। लेकिन ये हमें इतना अच्छा स्थान मिला, यहाँ के क्षेत्र के जो कमेटी वगैरह इत्यादि जो भी जिनके द्वारा हम ये यज्ञ कर रहे हैं, कि भगवान के मंदिर में करने का प्रयास हुआ और यहाँ करने को मिला कि अद्भुत शक्ति। और दूसरी बात, आप मुझसे कहा कि इससे शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है। इसमें ज्ञान की, वैराग्य की, अर्थ की, मोक्ष की, काम की, लोभ की, सब चीज़ों की। आज सप्तम दिवस है भागवत जी का। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम प्रथम दिवस से चर्चा कर रहे हैं। और कुंभ को लेकर आपने कहा कि सनातन आगे बढ़ रहा है। मैं तो यह कहूँगा, देखिए, हमारे पास बल होगा, हमारे पास शक्ति होती है, तभी हम प्रयाग तक पहुँच सकते हैं, तभी जा पाएंगे जब हमारे पास साधन होगा। जिन लोगों के पास साधन नहीं है, अर्थ नहीं है, शारीरिक रूप से बल नहीं, सनातन की सेवा तब हो पाएगी। सनातन का हम ध्वजा तब रोपण कर सकते हैं जब अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारा अंतःकरण ही अगर शुद्ध नहीं है, यही चीज़ शुद्ध नहीं है, तो हम क्या सनातन की सेवा कर सकते हैं। न सकी तो बहुत दूर की बात है। हमें अगर बोलना ही नहीं आता, आप हमारे पास आए हैं, मैं आपसे ढंग से ही बोल नहीं पाया, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सबसे पहले तो अपने को बदलना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा, तब हम सनातन की सेवा कर सकते हैं। जब हम अपने को बदल जाएंगे तो नशा बहुत दूर की चीज़ है, वो अपना आप स्वतः हमसे दूर हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, हल्द्वानी क्षेत्र है, भगवान महादेव का मंदिर है, जंगी बंगर नाम का ये ग्राम है। और समस्त यहाँ पे जो क्या कहते हैं क्षेत्रवासी हैं, मंदिर कमेटी वासी हैं, सब उनके ही द्वारा है यज्ञ हो रहा है। बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है और काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आके कथा श्रवण कर रहे हैं। वो हो रही है, कार्य हो रही है। सर्वप्रथम गौरव जी हमारे पास आए थे। इन्होंने कहा कि हमें ज़मीन दे दो, हम पूरी यहाँ व्यवस्था करेंगे, क्योंकि गुरु जी का एक वो उद्देश्य है 108 भागवत करना। यहाँ पर 58वां चल रहा है और उन्होंने कहा कि सब हम पूरे कार्यक्रम कराएंगे, अच्छी पूरी व्यवस्था करेंगे। और बहुत मेहनत करी इन्होंने। ब्याजी श्री पंकज जोशी जी हैं और बाकी हमारे सब जनार्दन पांडे जी इसके मुख्य हैं, और हिमांशु पांडे और जितने भी मेंबर हैं हमारे, ये सब इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम गोपाल कृष्ण तिवारी जी। कैसी भागवत हो रही है और क्या भागवत? कितना आनंद आ रहा है? मैंने ऐसी भागवत आज तक कभी नहीं सुनी है। कभी मैं भागवत में नहीं गया था, लेकिन यहाँ मुझे पहली बार जजमान बनने का भी मौका मिला है, जिस वजह से जो है ये कार्यक्रम बहुत ही सफल, और सब गांव वाले जितने भी आ रहे हैं सब बहुत इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भागवत से क्या शिक्षा मिलती है नवयुवकों को? भागवत से शिक्षा ये मिलती है कि भगवान का ध्यान रखो, किसी की बुराई मत करो, किसी के जो है आगे भी मत लगो, और अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान का श्रवण करो।